देखिए विद्यार्थियों, आज आप लोग के मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैं अपने दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग को मालूम होगा कि कल मैथ का आज जो मैथ का पेपर हुआ है उसमें 90% में गेसिंग क्वेश्चन टच किया है। तो विद्यार्थियों के दबाव से बोला लोगों ने कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन सर गेस कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव तुम लोग का ठीक ही है, सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन गेस कर दीजिए। तो मैं आप लोग को लेकर यह क्वेश्चन आया हूँ जो आज मैं 12-1 बजे तक आप लोग को मैं यह क्लास आप लोग के लिए दिन रात एक करूँगा। लेकिन जी बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान देंगे कि मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू। अब चलते हैं हम जो थ्योरम है वह थ्योरम से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकल समीकरण या अवकल संबंध द्वारा विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का अर्थ है बिंदु। ठीक है, तो दो बिंदु है। पहला बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु हमारा बी, और उन दोनों बिंदुओं पर विद्यमान आवेश जो है प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी आर है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण की जा रही है तो उसके बीच के डिस्टेंस में परिवर्तन होगा, क्योंकि मूल बिंदु से उस साइड की जो दूरियां होगी आर माइनस एल होगी और इस साइड की दूरियां आर प्लस एल होगी। और इस प्रकार से जो है उसका जब वर्णन करेंगे तो हम लोग, क्योंकि देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए मैंने आप लोग को बोर्ड पे जो है एटलीस्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है पहले से राइट करके उसके बाद आप लोग को बताओ कि ताकि वीडियो 12 न हो, छोटा वीडियो हो, समय क्योंकि आपके पास बचत होगी तो अच्छा रहेगा। तो वर्णन में क्या होगा कि माना कि ए और बी दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है जिस पर आवेश हमारा क्या है प्लस क्यू है और हमारा माइनस क्यू है, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा वेक्टर ए होगा, उनके बीच की दूरी आर माइनस एल और आर प्लस एल है। बहुत छोटा, ये कोई विद्यार्थी इसका मैंने वर्णन कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान देगा तो, क्योंकि 12 आपका वर्णन नहीं एक्सप्लेन किया। बहुत सारे टीचर्स लोग जब एक्सप्लेन करता है तो उसके बाद हमारा एक्सप्लेन करते रह जाता है, तो बच्चा के दिमाग में बैठवे नहीं करता है। चलिए अब इसके बाद हम आप लोग को व्यंजक, हम लोग का ए में चित्र था बिंदु अवस्था से, बी में वर्णन हुआ, सी में आपका व्यंजक। तो बिंदु ए से चलेंगे तो ए से चलेंगे तो हमारा प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होगा, तो v इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू बाई आर। अब आर हमारा यानी दूरी जो है, अगर ए बिंदु पर आवेश है तो दूरी हमारा क्या होगा प्लस, यदि पॉजिटिव आवेश है तो डिस्टेंस माइनस में हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आर माइनस क्या हो जाएगा हमारा एल। इसका ट्रिक्स माइंड में रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो निगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा कुल दूरी है उसमें से लंबाई जो होगी द्विध्रुव की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आर माइनस एल हो जाएगा। फिर जब हम उसी प्रकार से बी बिंदु यानी माइनस क्यू आवेश के कारण जब चलेंगे तो ये आपको क्यू है, ये आप लोग ध्यान अवश्य देंगे, ये आपको क्यू है। तो इसी वजह से जब हम बी बिंदु से चलेंगे, बी बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण, तो हमारा यह विद्यमान होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कुल आवेश हमारा हो गया, यानी तभी अब विभवांतर कुल क्या होगा, तभी बराबर v1 प्लस v2, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे,
तो हमारा कुल विभव आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो हम आज देखेंगे, तो पहला हमारा जो V1 का मान है वह हमारा 1/4 Q बटा R माइनस L है, और आपका V2 का मान जो है 1/4 इंटू माइनस Q है। ये आप लोग को Q थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, दिख रहा है, इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ। तो माइनस Q बटा R प्लस L है, और इसके बाद ये दोनों में से कॉमन हमारा दिखाई दे रहा है क्या है, 1/4 है। यह आपका Q है, ये मत सोचिए कि 2 है, ये आपका Q है, ठीक है। अब इसके बाद Q भी फिर कॉमन निकल जाएगा, Q जब कॉमन निकल जाएगा तो फिर इसके बाद हम बाटा का जोड़ बनाएंगे, बाटा का जोड़ बनाने के बाद बाटा का जोड़ करें, सॉरी बाटा का घटाव बनाएंगे, और बाटा का घटाव आप जब बनाइएगा तो उसके बाद जो है वो R माइनस एल से जब कटेगा तो R प्लस एल होगा, R प्लस एल में 1 से गुना होगा तो R प्लस एल होगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस वाला कटेगा तो R माइनस एल में 1 से मल्टीपल होगा तो R माइनस एल होगा, और इसके बाद ये माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, आर आर क्या होगा हमारा कट जाएगा। अब आप लोग मैथ का ये फॉर्मूला जानते होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल और एल जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद जो है क्यू 1/4 क्योंकि किसी भी संख्या के गुना में एक छुपा रहता है, तो जब इसको अलग लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू Q बटा R स्क्वायर। ये हमारा विद्युत विभव के लिए व्यंजक हो गया बाबू, ठीक है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्योंकि करें कि उसके बीच संबंध स्थापित करें, तो हमें विद्युत विभव का भी हमने ज्ञात किया, ठीक है ना। अब हम विद्युत विभव के बाद हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो E इक्वल टू फॉर्मूला आता है वेक्टर E इक्वल टू 1/4 इंटू Q बटा R स्क्वायर। R का मान हमने रखा है, देखो जब पॉजिटिव चार्ज से लेंगे तो निगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, और जब निगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा तो उसके बाद से हमारा E2 का भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब E2 में हमारा माइनस चार्ज होगा क्योंकि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि E2 जो होगा हमारा क्या होगा, बी बिंदु के अकॉर्डिंग टू होगा, तो बी बिंदु पर विद्यमान आवेश क्या माइनस Q है। अब हम दोनों का वैल्यू रखेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा वेक्टर ए, दोनों का मान रखकर हम क्या करेंगे आराम से बना सकते हैं। अब दोनों का मान 1/4 गौर से देखिएगा, ये हमारा ई वेक्टर E1 का मान है और ये वेक्टर E2 का मान है, ठीक है। अब दोनों में से हमारा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से कॉमन हमारा 1/4 है। उसके बाद हमारा क्या है Q बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर है, दोनों में इसमें भी ये बच गया तो लिख दे, फिर इसके बाद ये जो बच जाएगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस क्यों हुआ, बहुत विद्यार्थी बोलेंगे माइनस क्यों हुआ, तो ये आपको प्लस गुने माइनस क्यों होता है, माइनस होता है जी, इस बात को ध्यान देंगे। अब आपको यहाँ पर Q ये कॉमन दोनों में, क्योंकि यहाँ पर है, दोनों में यहाँ पर है दिखाई दे रहा होगा, दोनों में है तो बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा आपको माइनस से मल्टीपल हो जाएगा बाबू। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि लघुत्तम निकालेंगे, जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा तो R प्लस एल वाला का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर वाला कटेगा तो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ऊपर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, एगो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पद से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी जो टर्म्स होगा हमारा कट जाएगा, और जो हमारा बचेगा 2r तो 4r यहाँ पर हो जाएगा, और Q बाटा हमारा जैसे ये Q है, आप लोग 5 मत समझिएगा, ये आपको Q आवेश है, ठीक है। तो इस बात से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा व्यंजक भी प्राप्त हो चुका। धन्यवाद। आप लोग को इस प्रकार से इस सरल भाषा में आपको यह थ्योरम बताई गई, और इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये भारी थ्योरम नहीं है, लेकिन कल आप लोग को यह थ्योरम, अन्यथा आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करे, यह आपको अक्षीय स्थिति में हुआ, ठीक है।
तो अक्षय स्थिति में आपको इस बात से जब भी आपको प्रश्न होगा तो आराम से बना लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए नाइट 12 बजे तक जगूंगा, आप भी जगें और बिल्कुल पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।